जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 6 श्लोक नंबर 32 से पाठ शुरू करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, यही है कठिन। बिना विद्या प्राप्त हुए, अज्ञान दूर हुए, सुख और दुख समान लग ही नहीं सकता। कि जब तक शरीर को अपना मान रहे हैं, तब तक सुख और दुख समान नहीं हो सकता। जब हमारी मति जो है, हमारा मन जो है, आत्म चिंतन करता हुआ स्थित रहेगा, तब सुख दुख को समान मानने लगेगा। फिर से पढ़ते, हे अर्जुन, जो अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। व्याख्या में स्वामी जी कहते थे, जैसे सामान्य मनुष्य अपने को शरीर में देखता है, सामान्य जो मनुष्य है वो अपने को शरीर में देखता है, अर्थात मैं शरीर हूं, और शरीर के सभी अंगों को सुख पहुंचाने का तथा उनका दुख दूर करने का स्वाभाविक प्रयत्न करता है। वैसे ही सब में भगवान को देखने वाला भक्त सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने की तथा उनका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है। ऐसा करने में उसके भीतर किंचित मात्र भी अभिमान नहीं होता। कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कोई परवश हो गया, कोई व्यक्ति को वास्तव में कुछ धन की आवश्यकता है, माने उसके कल्याण हेतु ही योगी उसके सुख का, उसके दुख का निवारण करता है, उसके दुख का निवारण करता है। कारण क्या है?
कि जैसे कोई बच्चा रोए कि मुझे तो ये खिलौना लेना है, मुझे तो साइकिल पे रोड पे घूमना है, पर भी चलाना आता नहीं। तो क्या कोई योगी उसके लिए ये प्रयास करेगा कि ये दुखी है और इसको मैं सुखी कर दूँ? नहीं, ये संभव नहीं। जिसका वास्तविक जो जिसका मार्ग ठीक है, चिंतन ठीक है, भाव विचार ठीक है, वो समस्या में है तो उसका वो सहयोग करेगा। और जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, उसको किसी न किसी प्रकार से उसको ज्ञान देगा, उसकी समझ ठीक करेगा। ऐसा सीधा ही नहीं मान सकते कि अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान दिखता है। तो अपने शरीर में वो तो ज्ञानी है ना, योगी है, उसकी तरह दिखने वाला, योगी की तरह ही दिखने वाला होगा ना। तो दूसरे जैसा वो अपने लिए कल्याण चाहता है, वो दूसरों के लिए भी कल्याण ही चाहेगा। हुँ, ये तो नहीं करेगा कि तुम और विषयों में आसक्त हो जाओ, इस संसार रूपी कुएँ में पड़े हो और जहाँ इंद्रियों के विषयों में और मस्त हो जाओ, ये तो नहीं प्रयास करेगा ना। इसलिए इसको ऐसे ही समझे, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुःख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। पीछे का पाठ याद होगा तो ये समझ में आ जाएगा। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो ये योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। बिल्कुल सही है। आपने समता पूर्वक जो ये योग कहा है, कि समानता देखो और सबको मुझ में देखो या सबको मुझ में देखो या मुझे सब में देखो, तो समता हो जाएगी। आपने समता पूर्वक ये योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इसे योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता। इस योग में स्थिर नहीं हो पाऊंगा, यही भाव, क्योंकि मन तो चंचल है। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़ अर्थात जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। तूफान आया हो और मैं रोकने लग जाऊं उसको, ये संभव नहीं है। उसी तरह इस मन को रोकना संभव नहीं। भगवान उवाच, भगवान बोले, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है
और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। निग्रह मैंने रोकना, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। ये निश्चित बात है। जो साइकिल भी सीखता है ना, वो भी डरता है कहीं गिर ना जाऊं। तो जो और उससे ऊपर ऊपर की गाड़ियां सीखता है, जहाज चलाता है, तो वो ये कल्पना नहीं कर सकता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। लेकिन अभ्यास करते 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 उसमें पारंगत हो जाता है। यही सिद्धांत भगवान जी बता रहे हैं। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। जो आप सबने प्रश्न किया था पहले कि भागवत जी तो कुछ लग रहा था, कुछ प्राप्त हो रहा है, यहाँ तो कठिनता लग रही है। क्योंकि जीवन का आचरण कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए जब ये आरंभ शुरू करेंगे सीखना, शुरू करेंगे तो ये कठिन तो लगेगा ही। लेकिन कठिन नहीं, नहीं है कठिन, बस अभ्यास की आवश्यकता है। लगे रहो, लगे रहो। समय से जो कार्य मन से नहीं भी हो पा रहा है साधना में, फिर भी करो। धीरे 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 वो सब उसी में मन रमना शुरू हो जाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। वैराग्य इसलिए करना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। हुँ? राग तो मेरा लक्ष्य नहीं है। सब में आसक्ति करना मेरा लक्ष्य नहीं है। सब में राग करना मेरा लक्ष्य नहीं है। और अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए वैराग्य अवश्य चाहिए, क्योंकि वैराग्य बिना चित्त चंचल ही रहता है। तो हमने अभी तक जो भी जाना है भागवत जी से, गीता जी से, वो यही है। इस जो माया रूपी प्रपंच है, इससे वैराग्य करना है। ये पूरी तरह असत्य है, ब्रह्म है, इंद्रजाल है, माया है, दिखता है पर होता नहीं है नहीं, प्रतीत होता है पर होता ही नहीं। फिर दृष्टांत दिया स्वप्नवत, स्वप्न प्रतीत होता है पर होता ही नहीं, उसका अस्तित्व ही कुछ नहीं होता। राम, इसलिए जिसका अस्तित्व नहीं है उसी से तो वैराग्य करना है, झूठ से ही तो वैराग्य करना है। और परमात्मा के चिंतन का ही तो अभ्यास करना है। तो भगवान कह रहे हैं सफल हो जाएगा। संख्या
36। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे। संख्या 37। फिर अर्जुन बोले, अच्छा, प्रश्न तो उसकी बुद्धि में होंगे ना, जो इसको प्रैक्टिस करता है। ये उसकी बुद्धि इस तरह की चलती है, उसको प्रश्न होंगे। जो सुनता ही है, कर कुछ नहीं रहा तो सुनता ही रहेगा। प्रश्न कहां से आएंगे उसके पास? राम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है, पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए, तो वह योग सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को चला जाता है? प्रश्न फिर सुन लीजिए। हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है, साधन करता है, पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, कर तो रहा है, ना पूरा मनोयोग से हो रहा है, और कभी कभी समस्या में उलझ जाता है, और फिर जब याद आती फिर करने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं शिथिल साधन, ढीला ढाला साधन। वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए, तो वह योग सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को चला जाता? संख्या 38। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? फिर से सुनिए, ये अभी प्रश्न कर ही रहे हैं। हे महाबाहो, किसको कह रहे हैं अर्जुन महाबाहो? भगवान श्री कृष्ण को। संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, परमात्म प्राप्ति के मार्ग में विचलित और संसार के आश्रय से रहित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। लो जी, आप सबको
भगवान जी की गारंटी मिल गई है। हम सभी इसी स्थिति में विचलित भी हो जाते हैं, पर लगे हुए हैं, साधन भी शिथिल है, लगे हुए। कहते हैं उसकी दुर्गति नहीं होती। राम। संख्या 41। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर, वह योग भ्रष्ट, उसको योग भ्रष्ट कहेंगे, पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान, वैराग्यवान जो योग भ्रष्ट है, ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, ये संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। इसमें व्याख्या इत्यादि देखने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत स्पष्ट है। 42 तक हो गए, 43 में। हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता। अधिक कुछ नहीं आप लोगों को मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात है, सिर्फ इतना कहता हूं कि सत्य है, पूरी तरह सत्य है। पिछले जन्म में जो साधना की है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जिस स्तर तक थे, वो सहज में ही जब दूसरा जन्म होता है वो प्राप्त उसी स्तर में कैसे न कैसे बहुत जल्दी पहुंच जाता है। वही कह रहे हैं। देखिए, हम सब देखें तो क्या विचार ये आता है, ये इस तरह का जो जुगाड़ रचा हुआ है भगवान जी ने, ये पाठ सुनने सुनाने का, ये फोन आ रहे। जी। हाँ, अब ठीक है। ये भगवान जी ने किया है ना, कहाँ-कहाँ से पकड़ के हम लोग कहाँ-कहाँ से हैं, कैसे कैसे पकड़ के इकट्ठा करके सुन पा रहे हैं। तो क्या है, पूर्व जन्म का है, पूर्व जन्म का है। वो 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 जो उसकी व्यवस्था भगवान ही करते हैं। हुँ। सीताराम, आगे चलते। फिर से 43वां श्लोक पाठ कर लेते हैं। हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। फिर से करता है दूसरे जन्म में। संख्या 44। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी
उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। कहते हैं, जब उसका दूसरा जन्म होता है तो भी भोगों के परवश अगर हो गया, होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, हो होता हुआ भी फिर भी वो परमात्मा के तरफ जो उस भजन साधन में उस ओर खिंच जाता है। क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। वो भी जिज्ञासु भी सकाम कर्मों को छोड़ देता है। यही अतिक्रमण करना। सीताराम। संख्या 45। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। साधन की तरफ उसका चित्त तो खिंच जाता है और इधर उसका जो भोगों में प्रवृत्ति भी होती है, ग्लानि पूर्वक भी वो उन भोगों की प्रवृत्ति में चला जाता है। मैंने दोष बुद्धि से ये ठीक नहीं है, लेकिन उसका चित्त तो फिर भी साधन में भगवत प्राप्ति में ही होता है कि उत्तम साधन भजन ही है। जीव के अंतःकरण की क्या-क्या स्थितियां होती हैं, यही शास्त्रों में वर्णन है। और कैसी होनी चाहिए, ये भी वर्णन है। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, अनेक जन्मों से ये करते आ रहे साधन, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है, किसी ना किसी जन्म को प्राप्त हो जाता है। संख्या 46। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। वो तो है ही। सकामी कोई श्रेष्ठ थोड़ी, वो तो रचना पचना चाहते हैं संसार में। उनसे योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। क्या बढ़िया बात बोली है? अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। इसमें स्वामी जी की व्याख्या पढ़ते हैं। जो लौकिक सिद्धियों को पाने के लिए तपस्या करते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और जो सकाम भाव से यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं, उन सबसे योगी श्रेष्ठ है। कितना भी गीता जी पढ़ाओ, इतना भी भागवत जी सुनाओ, फिर भी सकाम कर्म नहीं छोड़ पा रहा जी।
है ना? तो क्या है, भाई मेरा कर्तव्य है, करना है, सकाम बुद्धि से नहीं करना है। मेरा कर्तव्य है ये करना, जिसका कोई फल नहीं चाहिए, पर करना चाहिए ये शास्त्र कह रहा है। तो वही योग बन जाएगा। फिर से सुनिए, जो लौकिक सिद्धियों को पाने के लिए तपस्या करते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और जो सकाम भाव से यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं, उन सबसे योगी श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों का उद्देश्य संसार है और भाव सकाम है, परंतु योगी का उद्देश्य परमात्मा है और भाव निष्काम है। बहुत बढ़िया। योगी का उद्देश्य परमात्मा है और भाव निष्काम है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। संख्या 47। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। फिर से, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान है, श्रद्धावान भक्त है, मुझ में तल्लीन हुए मन से, मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। स्वामी जी क्या लिखते हैं? तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से तो योगी श्रेष्ठ है, पर योगियों से भी भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। योगी तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त कभी योग भ्रष्ट हो सकता ही नहीं, क्योंकि वह भगवान के आश्रित रहता है। भगवान के ही आश्रित रहने के कारण भगवान उसकी विशेष रक्षा करते हैं। योगी में तो मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह जाती है, पर भक्त में अहम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती। भक्त को इस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है, जिसकी भूख महायोगेश्वर भगवान में भी है। अब यहाँ पे है, हम श्रद्धावान भक्त अपने आप को मानते हैं पर होते नहीं हैं। तो हमारी इच्छा क्या आती है? हम जी भक्त बनेंगे, योगी नहीं बनेंगे, क्योंकि भोलापन है, ये बात समझ में नहीं आई। योगी ही श्रद्धावान भक्त हो सकता है। उसका वैराग्य, भक्त तो, भक्त के लिए तो सारी संपत्ति भगवान ही है, उसका भजन ही संपत्ति है, और कुछ संपत्ति नहीं होती उसकी। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।